हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर एकेडमी पर। मेरा नाम है रवि फौजदार। जैसा कि आपको पता है, हम 10वीं क्लास के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आता है। हम उसका सेक्शन ए सॉल्व कर चुके हैं पहले पार्ट के अंदर। ये है आपके सेक्शन बी वाला पार्ट, जो कि हम इसके लिए सेकेंड वीडियो आपके लिए दे रहे हैं। सेक्शन बी के अंदर यदि आप देखें तो आपका पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ खोल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके क्वेश्चन 4 से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वेयर 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए एवं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर से लिया गया है। जैसे कि आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। आपको इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मेथड यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें 10x स्क्वायर मिलना चाहिए और जोड़ने पे हमें 7x मिलने चाहिए। ऐसे दो फैक्टर हैं अपने पास, 5x और 2x। तो हम 7x की जगह क्या रखेंगे, 5x और 2x। 5x 2x प्लस 10। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x। यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 5। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस 5। एक बार जो सेम है कोष्टक के अंदर है उसको लिख देंगे और एक बार जो बच गया उसको लिख देंगे। जब हम एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर करते हैं तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू माइनस के 5। और जब हम x प्लस 2 को 0 के बराबर करते हैं तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू माइनस के 2। यानी कि हमें यहाँ पर जो मिलते हैं x के 2 मान मिलते हैं। कितने मान मिलते हैं, 2 मान मिलते हैं। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके संबंधी सत्यता की जांच करेंगे। इसके लिए हमने दो चीजें पढ़ी हैं अपने पास। एक तो हमने पढ़ी है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, और एक हमने पढ़ी है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। हम यहाँ पर कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूज करते हैं आपके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है आपके पास, माइनस के 5। बीटा कितना है आपके पास, माइनस के 2। अब आपको यहाँ पे लेनी है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी है, 7। तो माइनस के 7। माइनस तो यहाँ पे लगा हुआ है फॉर्मूले के अंदर। ए की वैल्यू कितनी है, 1। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी क्या है, एक्स का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर आपकी 1, यानी कि जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, बी है यहाँ पर तुम्हारे एक्स का गुणांक, जिसको कह सकते हो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, -5 और -2 होते हैं माइनस के 7, और 1 से माइनस के 7 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस के 7। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी LHS RHS के जो है बराबर हो चुकी है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों के स्थान को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि पहला अंक, अंक बोले तो जैसे जो इकाई के स्थान पर आएगा, जो दहाई के स्थान पर आएगा, यानी कि माना कि पहला अंक क्या है, x, और दूसरा अंक क्या है, वो है y। सवाल में बताया है संख्या के अंकों का अंतर। अंतर क्या होता है, माइनस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के स्थान पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग 66 है। तो माना कि जब हमने पहले माना था पहला अंक x और दूसरा
बाई लिया तो हम यदि यहाँ से संख्या बनाएं, यदि हम यहाँ से इसकी संख्या बनाएंगे तो मान लीजिए जो संख्या है, संख्या के अंदर 2 डिजिट होते हैं, एक होती है इकाई यूनिट डिजिट और एक होती है दहाई अंक। कौन सा अंक? दहाई अंक। इकाई अंक में 1 का गुणा होता है, दहाई अंक में 10 का गुणा होता है। माना कि इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y, तो यहाँ से जो संख्या बनेगी, यहाँ से जो संख्या बनेगी वो कैसे बनेगी बताओ? इकाई के अंक में कितने का गुणा करेंगे हम? 1 का, और दहाई के अंक में कितने का गुणा करेंगे हम? 10 का। तो जो संख्या बन के आएगी वो आएगी 10y प्लस एक्स। तो अपने पास जो संख्या है वो है 10y प्लस एक्स। यदि हम संख्या के अंकों के स्थान को पलट देंगे तो संख्या भी पलट जाएगी, इकाई का अंक दहाई का अंक बन जाएगा, दहाई का अंक इकाई का अंक बन जाएगा। तो संख्या के अंकों के स्थान पलटने पर, संख्या के अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या क्या होगी? अब इसकी अपोजिट हो जाएगी, जो इकाई का अंक है वो तो बन जाएगा दहाई का अंक, और जो दहाई का अंक है वो बन जाएगा आपके इकाई का अंक। अब जो संख्या बनेगी वो बनेगी आपके 10x प्लस वाई। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, सेकेंड स्पेस बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि संख्या, जैसे कि आपने जो पहले संख्या थी और अंक पलटने के बाद जो संख्या है, उन दोनों का जो योग है यानी कि सम है वो 66 के बराबर है। तो हम फिर से कहेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब क्वेश्चन के अनुसार यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो पहली संख्या जो थी वो थी हमारे 10y प्लस एक्स। ठीक है, और दूसरी संख्या जो है अपने पास वो है 10x प्लस वाई, और इन दोनों का जो योग है वो 66 के इक्वल है। तो हम इनको जोड़ेंगे, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। 10y और 1y कितने y? 11y। x और 10x कितने x? 11x इज इक्वल टू 66। यहाँ दोनों में आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही है जो कि है 11, यहाँ से कॉमन आता है, अंदर बचता है आपके x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। 11 से जो 66 है कितने टाइम कट जाएगा? 6 टाइम कट जाएगा। तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब जो ये बचा अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर पहला जो इक्वेशन है वो है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा समीकरण ये हो गया, पहला कौन सा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यदि हम इनको जोड़ेंगे तो प्लस की वाई से माइनस की वाई कट जाएगी, x और x होते हैं 2x और 6 और 2 होते हैं 8। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगी, 4 बार, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। और जो x का मान आया है, ठीक है, जो x का मान आया है उसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हम 1 में रख देंगे तो हमारे पास जो पहला समीकरण है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। हम यहाँ पे x की जगह कितना रख देंगे, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस वाई इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, 2 इधर आएगा, किसका होगा, माइनस का। तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2। कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ से आपके पास x और y के मान आ चुके हैं। तो यदि वो है आपसे पहली संख्या पूछता है, पूर्व में जो संख्या थी वो कितनी थी आपके 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10y प्लस एक्स में मान रख देता हूँ 10 इंटू 2 प्लस 4। 10 दूनी कितने होते हैं, 20। यहाँ पे 10 दूनी कितने होते हैं, 10 दूनी होते हैं 20। 20, अरे यार 20, और ये कितने हैं, 4। 20 और 4 कितने हुए, 24। अतः वह संख्या कितनी है आपके पास,
24 वह संख्या है, ठीक है, जिसके जो है संख्या को पहली संख्या और इसके अंक बदलने पर इन दोनों संख्याओं का जो सम है वो 66 होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको दिया हुआ है A3 कितना दे रखा है 5 और आपको दिया हुआ है A7 कितना दिया हुआ है 9। A3 क्या होता है, A3 होता है आपका A+2D, जिसको हम 5 के इक्वल लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और A7 जो होता है इसको हम A+6D के इक्वल लिख सकते हैं, जो कि है आपके 9 के बराबर, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 तो घटाएंगे तो A+2D इज इक्वल टू 5 और A+6D इज इक्वल टू 9। जब हम इनको इसमें से घटाते तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, बताया था। तो प्लस की ए से माइनस की ए कट जाएगी, माइनस के 6D में से प्लस के 2D जाएंगे तो अपने पास माइनस के 4D बचेंगे, माइनस के 9 में से प्लस के 5 जाएंगे, अपने पास माइनस के 4 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4। तो D बराबर जो आएगा वो आएगा आपका आंसर 1, यानी कि जो आपकी AP है उसका जो डिफरेंस है, यानी कि जो आपका सारबंतर है वो कितना है 1 है। D का मान आप कोई से भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन D का मान समीकरण 1 में रखने पर ना। चलो यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ मैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आपका समीकरण 1 देख लीजिए कौन सा है, A+2D इज इक्वल टू 5। तो A की जगह A लिखा, 2 की जगह 2 और D की जगह 1 इज इक्वल टू 5। 2 से मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 ही आएगा, इक्वल टू 5। 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 2। तो A इज इक्वल टू कितना आया 3। तो यानी कि श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना है 3 और जो D है वो कितना है आपके पास 1 है। तो आपको यहाँ पे सीरीज निकालनी है। श्रेणी क्या होती है आपके पास, होती है A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट। तो A1 जो होता है वो अपना A ही होता है जो कि 3 है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है A+D। A कितना है बताओ जल्दी फटाफट, A है अपने पास 3, D कितना है 1 तो वो आ गया 4। A3 निकालें तो A+2D, यानी कि आप कह सकते हो 3 + 1 × 2, तो इसको कह सकते हैं अपन 3 + 2 यानी कि 5। तो अपने पास जो सीरीज आएगी, अपने पास जो सीरीज आएगी, श्रेणी आएगी वो कितनी आएगी बताओ फटाफट, 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यही आपका इसका क्या होगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आकृति दी हुई है आपको, उसमें बताया है क्रमशः OP और OQ और OR पर स्थित बिंदु इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के, दर्शाइए BC समांतर है QR के। ये आपकी एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप पढ़ते हो थेल्स प्रमेय। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि आपको यहाँ पे बताया है कि AB समांतर है PQ के, यानी कि जो ये वाली लाइन है ये इसके समांतर है और ये वाली लाइन जो है ये इसके समांतर है, यानी कि AC समांतर है PR के। और आपको पता है जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनके जो विभाजित करने वाले जो अनुपात है वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जब दिया है, ठीक है, दिया क्या है, गिवन क्या है आपको, दिया है आपको AB समांतर PQ और AC समांतर PR, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बताओ फटाफट। आपको प्रूफ करना है कि BC जो है वो पैरेलल है QR के, BC समांतर QR के है। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको जो दिया है जब AB समांतर है PQ के, जब AB समांतर होगी किसके PQ के, तो आपको पता है OA/PA, OA/PA
पी ए बराबर होगा ओ बी बटे ओ क्यू, ओ बी बटे ओ क्यू के समीकरण नंबर 1। और जब आपको पता है जो ए सी है वो समांतर है किसके, पी आर के, जब वो पी आर के समांतर है तो आप यहाँ से कह सकते हो ओ ए बटे पी ए बराबर किसके होगा, ओ सी बटे सी आर के, ओ सी बटे सी आर के बराबर होगा कि नहीं होगा। सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये ओ क्यू नहीं होगा, यहाँ पे होगा पी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू। ठीक है, तो ओ सी बटे सी आर के बराबर है, इसको कह सकते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, इसका जो एल एच एस है और इसका जो एल एच एस है, यानी कि दोनों इक्वेशंस के जो एल एच एस हैं वो बराबर हैं, तो इनके आर एच एस भी क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से समीकरण 1 व 2 का कंपैरिजन जब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से, अब हम कह सकते हैं ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे पी आर के। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ओ बी बटे बी क्यू यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हमने एक प्रमेय पढ़ी है, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम है। जब भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो जो तुम्हारी त्रिभुज की दोनों जो समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों जो भुजाएं हैं ये कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, यानी कि BC जो है वो समांतर होती है किसके, क्यू आर के। जब ये इनका अनुपात बराबर है तो दोनों भुजाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो बस यही आपको सिद्ध करना था, BC समांतर क्यू आर के। अब यहाँ पे कह सकते हो आप हेंस प्रूव। बताओ कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताया गया है निर्धारित कीजिए कि अब बिंदु 1,5, 2,3, -2,11 सररेखीय हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में करा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए दोबारा से। इसको कह सकते हैं अपन x1 y1। आपको पहले यही पता होना चाहिए सररेख कब होंगे, जब इनके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी कैसी होगी, एकदम सेम होगी। यदि समान आ जाती है तो हमारे जो है बिंदु क्या है, समरेख हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको कह देना है यहाँ पर जो पी क्यू के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए किसके, क्यू आर के बीच की दूरी के, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, चलो काटो मत आप अभी। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे जब देखोगे x1 y1 x2 y2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। जब हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 - 1 करो, यहाँ पे 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, 1 का स्क्वायर, 3 में से -2 इसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ पे जो आएगा आपका 1 + 4 का अंडर रूट आ जाएगा, तो आपके पास आएगा √5। ठीक है, अब हम इसको सेम करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x2 जो है, अब यहाँ पे जो आपके x2 - x1 ये जो है ये हो जाएंगे आपके x1 y1 और x2 y2। यहाँ पे आप ध्यान दें तो -2 और -2, क्योंकि ये कटेगा यहाँ से स्क्वायर, प्लस यहाँ पे करोगे आप -11 और -3 इसका स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये -4 का स्क्वायर होता है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 16 प्लस 11 और 3 हो जाएंगे 14, 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14, और 14 का स्क्वायर होता है आपके 196, है ना। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 196 और 10 कितने होते हैं 206, 212 कितने हो जाएंगे 212, जो कि आप कह सकते हो क्या √5 √212 के बराबर है।
जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक सेकंड में जगह बना देता हूँ थोड़ी सी। क्योंकि हम कह सकते हैं पी क्यू के बीच की दूरी बराबर नहीं है क्यू आर के, अतः ये तीनों बिंदु संरेख या संरेखी नहीं है। ठीक है भाई साहब, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ओहो, ये क्वेश्चन OPQ एक ट्राइंगल है जिसका P समकोण है। जो P कोण है भाई ये 90 डिग्री का है, और हमको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है। यानी कि ये क्या है अपने पास, कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है फिर, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। ठीक है भाई साहब। OP यानी कि जो OP है कितने की है भाई साहब, OP आपके 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है। OQ माइनस OP, देखो आपको दिया क्या है, इसने एक लाइन दी रखी है आपको, OP माइनस PQ। OQ माइनस PQ बराबर यहाँ पर 1 बता रखा है इसने, 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से OQ का मान निकालूं तो PQ को इधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ। तो माना कि जो हमारी PQ है हम इसको थोड़ी देर के लिए x की मान लेते हैं। ठीक है। अगर हम इसको x की मान लेंगे, ठीक है, अगर हमने इसको x मान लिया तो जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा बताओ। OQ का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से OQ जो है वो आ जाएगा 1 प्लस x। तो ये कितना हो गया भाई साहब बताओ, यहाँ पे 1 प्लस x का हो गया। ठीक है। और हम सब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बराबर होगा लंब कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर। ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगी, और ये +1 इधर जाएगा तो किसका होगा भाई साहब, माइनस का 49 माइनस 1 कितना होता है 48। 2 से 48 24 बार कट जाएगा, और x बराबर आ जाएगा आपके 24। कितना आ जाएगा भाई साहब 24। तो जो x की वैल्यू है अर्थात आपकी जो PQ है वो कितने की आ गई 24 की। अब जो OQ है वो उसको कह सकते हो 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस 24, तो ये कितने की हो गई आपके 25 की। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो निकालना है अब हम वो निकाल देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात अब रही नहीं है। देखो क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है यहाँ पे साइन क्यू, हमें निकालना है यहाँ पे साइन क्यू। इसने जो थीटा दिया है अपने को क्यू वाला दिया है, हमें देखना है क्यू, क्यू के सामने क्या है, लंब। जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर होता है। यानी कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब कितने का है भाई साहब 7 का, और कर्ण कितने का है 25 का। तो साइन क्यू की वैल्यू कितनी होगी 7/25। तो भाई साहब यहाँ से सीधे लिख सकते हो आप साइन क्यू इज इक्वल टू 7/25, ये आंसर होगा। इसी प्रकार हमें निकालना है कॉस क्यू का, और कॉस क्यू जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, तो ये आंसर हो जाएंगे आपके साइन क्यू और कॉस क्यू। चलो आगे। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है ना, और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास 2 पत्तियां दे रखी हैं कार के वाइपर की, शीशे के ऊपर जो लगी हुई होती है। तो जो ये एक तरह से कह सकते हो ये कि ये सर्कल के अंदर रेडियस का काम करती है। यानी कि आपको जो पत्ती की लंबाई दे रखी है, ये आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है जो कि 25 सेंटीमीटर है।
थीटा कितना दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है 115 डिग्री। यदि आप यहाँ से निकालोगे तो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसके लिए लगाओगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पत्तियां कितनी है, 2, तो एक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन यहाँ पर अपने पास पत्ती कितनी है, 2, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 2, तो 2 की जगह तो हम 2 लिख देंगे, पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे, आर की जगह क्या लिखेंगे अपन 25 इंटू 25, थीटा की जगह 115/360 इतना लिख देंगे। और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या करेंगे हम इसमें कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अब आप आराम से कर ही सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर साक्षरता दर प्रतिशत के अंदर दे रखी है, ठीक है, यानी कि इतने लोग हैं, यानी कि आपको साक्षरता दर दे रखी है, आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ का मान दे रखा है 3, 10, 11, 8 और 3। अगर देखो आपको यहाँ पर ये दे रखा है तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 45 + 55 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, ये हो जाएंगे 100, 100/2 करोगे तो आएगा आंसर 50। ऐसे आप निकाल सकते हो। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 50, इनके बीच का 60, इनके बीच का 70, इनके बीच का 80 और इनके बीच का 90। ठीक है भाई साहब, इसको सब कर। अब आपको निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है एफ मल्टीप्लाई विद एक्स, यानी कि एफ को जो है मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ में। यदि मैं 50 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 150, 150। 10 को 60 से गुणा करेंगे अपने पास आएगा 600, ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, 8 64 और 3 9 27, 270। अब यहाँ से जो माध्य निकालना होता है अपने को, माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और जो सिग्मा एफ एक्स होता है इसका मतलब है आपको एफ एक्स का क्या निकालना है, टोटल। यदि इनका टोटल निकालें तो देखो 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो सिग्मा एफ एक्स लिख देता हूँ, चलो ये तो 0 हो गया। 5 7 12 और 4 16, 16 और 7 23। असल जो इसकी कैरी 2 लगे 2 1 3 6 9 और ये 16 16 22 22 और 2 24। तो ये जो है आपके हो जाएंगे टोटल 2430, 2430। एक बार आप भी इसको करके देख लेना भाई, चांस कोई मिस्टेक हो गया तो देख लेना। 0 7 4 11 7 18 असल 2 और 1 3 6 9 7 16, ठीक है 2430 ही होंगे। और सिग्मा एफ आपको निकालना है। सिग्मा एफ का मतलब है आपको फ्रीक्वेंसी का योग करना है, सम करना है, यानी कि 3 और 10 13 14 24, 24 और 8 कितने होते हैं 32, 32 और 3 कितने होते हैं 35। तो आपको करना ही कुछ नहीं है, 2430 में डिवाइड देना है 35 का। जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, माध्य। माध्य को डिनोट करते हैं एक्स बार से। आगे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 पत्तों की अच्छी फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित पत्तों को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। लाल रंग का बादशाह, जो लाल रंग के बादशाह यानी टोटल बादशाह कितने होते हैं, टोटल बादशाह कितने होते हैं, टोटल बादशाह होते हैं 4। 4 में से 2 होते हैं आपके पास रेड और 2 होते हैं आपके पास ब्लैक। मतलब टोटल पत्ते कितने हैं 52। अगर लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, 2, 2/52 करोगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/26। तो लाल रंग का बादशाह होने के पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपके पास 1/26। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन को यदि हम यहाँ पर देखें, देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता कितने होते हैं, हुक्म के पत्ते होते हैं आपके पास 13। टोटल पत्ते कितने हैं 52।
अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो आंसर आएगा 1/4। यदि हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं वो 12 होते हैं, 12 में से 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। इसने बात करी है लाल रंग के पत्तों वाली। यदि हम लाल रंग के पत्ते की बात करते हैं तो लाल रंग वाला पत्ता कौन से हैं अपने, लाल रंग के कितने हो जाएंगे 6, टोटल कितने हैं 52, तो 6 में से 52, 52 में से 6 सॉरी, तो इसका करेंगे 2 से टाइम कट जाएगा 3/26। यदि हम 4 क्वेश्चन की तरफ चलें तो एक तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता हुआ, तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हैं 12, कितने में से 52 में से, बस हो गया। ये कैसे कटेगा, 4 से 3 बार, 4 से 13 बार, यही इसका क्या होगा, ठीक है 3/13 इसका क्या होगा आंसर। इसी के साथ आपका सेक्शन बी होता है खत्म। अगर कोई क्वेश्चन में फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाएगा अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको लगता है कि हमारे जो वीडियो कंटेंट है इसके अंदर कोई कमी है तो आप हमें कमेंट में सुधार भी दे सकते हो कि ये आपको करना चाहिए, हम करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। धन्यवाद।